महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ। हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम क्लास 6 पेटाबाइट कंप्यूटर बुक की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन होगा, रीडिंग होगी। और आप इस चैनल पे नए हो तो इसको लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। After completing this chapter, you will be able to अंडरस्टैंड अबाउट हाउ कंप्यूटर वर्क्स। मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। आइडेंटिफाई वेरियस इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड देयर यूजर्स। हम आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेस और उनका क्या काम होता है कंप्यूटर में। 5th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम अलग अलग उसके बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, पर इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that works according to the instruction given by you. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो वर्क करती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उसे उस पर वर्क करेगी। वो accepts data input, manipulates the data according to specified rules, process, produces result, output। तो वो एक्सेप्ट करती है डेटा को इनपुट के तौर पे और मैनिपुलेट करती है डेटा को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो रूल्स देंगे फिर प्रोसेस, मतलब उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, आउटपुट, मतलब वो आपको रिजल्ट दिखाएगी फिर आउटपुट में, और सेव कर देती है स्टोरेज में फ्यूचर यूज़ के काम के लिए। टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। आज कंप्यूटर हमारे एक ज़रूरी पार्ट, लाइफ के एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ ईदर इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर। हमारी डेली एक्टिविटीज़, ज़्यादा करके डेली एक्टिविटीज़ यूज़ इन्वॉल्व करती है कंप्यूटर का, या तो डिपेंड होती है उस इंफॉर्मेशन से जो कंप्यूटर से हमें मिलती है। अब अगला टॉपिक है, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। A computer works very fast and accurate. A computer does 4 main jobs. It inputs data. जो भी बोल्ड लाइन्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बोल्ड वर्ड्स है वो डेफिनेशंस के लिए आ सकते हैं इसलिए। It inputs data, processes it, displays the output as information and finally stores it. मतलब कंप्यूटर के 4 मेन जॉब्स है। हाँ, वो लाइन छूट गई। कंप्यूटर बहुत फास्ट और एक्यूरेट काम करता है, मतलब उससे गलतियाँ नहीं होती, वो बहुत जल्दी काम करता है। और एक कंप्यूटर एक 4 मेन जॉब्स करता है। वो डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट आपको दिखाता है इंफॉर्मेशन के तौर पे, और फाइनली स्टोरेज डिवाइसेस में वो स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है इनपुटिंग, जैसे एक एग्जांपल है, इनपुट कर रहे हैं आपने, उसे दिया 4+7 करने के लिए, फिर डेटा है, वो डेटा है 4+7, प्रोसेस हो रहा है, 4+7 प्रोसेस किया, फिर इंफॉर्मेशन जो उससे मिली तो वो आउटपुट आपको दिखा रहा है 11, और फिर उसे स्टोर कर रहा है, स्टोरिंग 11, उसे स्टोर कर ले रहा, स्टोरेज डिवाइसेस जो भी आपने रखे होंगे। तो अगला टॉपिक, इनपुट। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शंस
अगर हम एंटर करेंगे कंप्यूटर में तो वो इनपुट के तौर से जान जाता है। एन इनपुट डिवाइस हेल्प्स यू टू एंटर डेटा एंड गिव कमांड्स टू कंप्यूटर। एक इनपुट डिवाइस आपकी मदद करता है, उसकी मदद करता है डेटा एंटर करने में एंड गिव कमांड्स कंप्यूटर को देने में। क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है, पर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, फिर वो इनपुट में जाता है, चेंज होके कंप्यूटर समझता है वो, तो वो कमांड्स देता है कंप्यूटर को जो आपने उसे दिए। और कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ प्रोसेस। द प्रोसेसर also called CPU, Central Processing Unit is the main chip in the computer which is used to process data. Processing means treating the data according to the instructions and changing it in the form of information. तो जो प्रोसेसर है, the processor also called CPU, Central Processing Unit, CPU का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन चिप, वो एक मेन चिप है इन द कंप्यूटर में जो यूज़ होती है प्रोसेस करने को, डेटा को प्रोसेस करने में। प्रोसेसिंग मीन्स ट्रीटिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप जो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसके तरह जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसे ट्रीट करना डेटा को, एंड चेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसे फिर इंफॉर्मेशन में चेंज करके आपको दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड 2 numbers 4 and 7, then enter these numbers and give instructions to the computer through the input device. The computer will process this and give the result 11 as information. एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर आपको ऐड करने हैं 2 numbers 4 and 7, then enter these numbers एंड उसको एंटर करिए और उसे इंस्ट्रक्शंस दीजिए। 1 minute, सॉरी गलत हो गया। हाँ, फिर एंटर करिए से वो कंप्यूटर जो भी इनपुट डिवाइस होगा वो कंप्यूटर के थ्रू इनपुट डिवाइस में इंस्ट्रक्शन देगा, फिर तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसी चीज़ को और रिज़ल्ट देगा 11 इंफॉर्मेशन। ऐड करना था हमें इसलिए। आउटपुट। अ कंप्यूटर इज़ फेड विथ अ लॉट ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज। कंप्यूटर के पास बहुत सारे डेटा होता है प्रोसेस करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल, जो डेटा प्रोसेस होता है यूजफुल फॉर्म में, वो उसे आउटपुट कहते हैं। इट इज़ द रिज़ल्ट वी गेट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, वो रिज़ल्ट होता है जो हम आउटपुट डिवाइसेस से हमें मिलता है। These devices display information on screen. ये डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। क्रिएट प्रिंटेड कॉपीज़, या तो वो कॉपीज़ प्रिंट करते हैं या तो साउंड जनरेट करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। जैसे मॉनिटर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है आउटपुट, प्रिंटर प्रिंट करके देता है, एंड स्पीकर साउंड आउटपुट करते हैं। स्टोर। द कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज। एक कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस में फ्यूचर यूज़ के लिए, जैसे मैंने बताया था। द कंप्यूटर यूजेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस, और कंप्यूटर यूज़ करता है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस टू परफॉर्म टास्क। वो यूज़ करता है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है स्टोरेज डिवाइस में, तो टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, मतलब कुछ
जाने माने एग्जाम्पल्स है स्टोरेज डिवाइसेस के जो है हार्ड डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी रोम एंड पेन ड्राइव. Now let us discuss the various input output process and storage devices. तो अब input devices का अगला टॉपिक है input devices. Any hardware component that allows you to enter data, instructions and commands into a computer is called an input device. मतलब कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू सकते हैं और देख लें छू सकते हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा. जो कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट जो तुम्हें अलाउ करता है डेटा एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस. वो इनपुट डिवाइस होता है. द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर. तो इसमें डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है. सबसे पहले आता है कीबोर्ड. A keyboard is an input device that contains key. Keyboard एक ऐसा input device है जिसमें keys होते हैं. You press its keys to type information and enter instructions for the computer to follow. और enter करते हैं instructions जो computer follow करे. Desktop computer boards typically have 101 to 105 keys. These keyboards are often attached via a cable to a USB port on the system unit. तो देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कीबोर्ड वाला. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स typically have 100 to 105 keys. ये important है. These keyboards are often attached via a cable to a USB port on the system unit. ये keyboards ज़्यादातर attached होते हैं केबल से USB पोर्ट में on CPU पे या तो सिस्टम यूनिट में मतलब CPU में. हाँ अगला है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. जैसे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड्स. A wireless keyboard is a battery-powered device that transmits data to the system unit using wireless technology. Wireless keyboard बैटरी पावर्ड डिवाइस है. मतलब वायरलेस कीबोर्ड में कोई केबल्स नहीं होती, वो बैटरी से कनेक्टेड होता है. वो दैट ट्रांसमिट्स डेटा टू द सिस्टम यूनिट. वो डेटा सिस्टम यूनिट तक पहुंचाता है यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके. These keyboards do not have any wire connecting the keyboard to the system unit. जैसे मैंने बताया ये कीबोर्ड्स से वायर कनेक्ट नहीं होते हैं. कीबोर्ड से सिस्टम यूनिट तक कोई भी वायर कनेक्ट नहीं होता. तो अगला कॉम्पैक्ट कीबोर्ड. लैपटॉप कंप्यूटर्स, some handheld computers and mobile devices often use a compact keyboard. मतलब कि कॉम्पैक्ट कीबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर्स और सम मोर हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस में ज़्यादातर कॉम्पैक्ट कीबोर्ड होता है. जैसे पुराने मोबाइल डिवाइसेस थे ना एस टाइप के, तो उसमें कॉम्पैक्ट कीबोर्ड था. वैसे ही इनमें भी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड होता है विच इज़ स्मॉलर दैन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड. वो कॉम्पैक्ट कीबोर्ड स्मॉलर होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड से एंड यूजली डज नॉट. और ज़्यादातर वो इंक्लूड नहीं करते न्यूमेरिक की पैड. जो न्यूमेरिक की पैड होता है ना, यहाँ पे रुको, ये न्यूमेरिक की पैड है. ये जो न्यूमेरिक की पैड होता है ये बीच में, वो उनमें नहीं होता. आप देख सकते हैं इसमें नहीं है वो न्यूमेरिक कीपैड. These keyboards are either built on the top of the system unit or are permanently attached with hinge.
वो की ये कीबोर्ड्स ज़्यादातर बिल्ट होते हैं टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट, या तो मोबाइल के ऊपर ही बिल्ट होते हैं, मोबाइल या कोई भी सिस्टम यूनिट के ऊपर ही बिल्ट होते हैं, या तो परमानेंटली उससे अटैच्ड होते हैं। तो अब अगला वर्चुअल कीबोर्ड। A virtual keyboard is a software component that allows a user to enter text. Some devices like smartphones and tablets have on-screen or virtual keyboards instead of physical keyboard. एक वर्चुअल कीबोर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है दैट जो अलो करता है यूज़र को एंटर टेक्स्ट. सम डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल कीबोर्ड. वर्चुअल कीबोर्ड में ये हम देख सकते हैं, वो लगेगा कीबोर्ड है पर वो कीबोर्ड होता नहीं है. वो सिर्फ एक कीबोर्ड पैड होता है जिसमें हम टच करके एंटर कर सकते हैं और वो ऑन स्क्रीन ही होता है स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स पे. तो अगला है ब्रेले कीबोर्ड. इट इज़ अ टाइप ऑफ कीबोर्ड विच इज़ डिज़ाइन फॉर द ब्लाइंड और visually impaired people to input information in a computer. It is characterized by a series of raised dots on each key in Braille cell. तो ब्रेले कीबोर्ड होता है जो टाइप ऑफ कीबोर्ड होता है जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली ब्लाइंड पीपल के लिए और इनपुट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो वो उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें वो टच करके समझते हैं कि कौन सा है ये लेटर. आपने ट्रेन्स में भी देखा होगा जो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं ना, सीट नंबर, तो वहाँ पे भी ब्रेले नंबर्स भी लिखे होते हैं जिससे टच करके समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर है ये, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं. तो अगला है माउस. A mouse is a pointing device that fits comfortably under the palm of your hand. You can use the mouse to select or move items on the screen. एक माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है दैट फिट्स, जो आराम से फिट हो जाता है आपके पाम के नीचे और आप उसे यूज़ कर सकते हैं टू सिलेक्ट करने के लिए और आइटम्स को मूव करने के लिए ऑन स्क्रीन. एज वेल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस के लिए भी, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. कंप्यूटर को फॉलो करने के लिए, कंप्यूटर फॉलो करे वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए. द टॉप ऑफ अ माउस हैज़ 2 buttons एंड स्क्रॉल व्हील. मतलब टॉप माउस के टॉप में आप देख सकते हैं 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है. ये है स्क्रॉल व्हील, ये जो 2 बटन है और ये स्क्रॉल व्हील है. एक मिनट, ये है स्क्रॉल व्हील बीच में रेड कलर का. The bottom of a mouse is flat and contains mechanism that detects its movement. जो bottom होता है मतलब नीचे से, bottom नीचे नहीं, साइड में नीचे साइड जो होता है वो bottom, तो वो एकदम फ्लैट होता है जिससे समझ सके ये साइड, वो एकदम फ्लैट होती है कि डिटेक्ट कर सके. मिनट, वो डिटेक्ट करती है मूवमेंट, जो मूवमेंट करते हैं हम माउस से. टाइप्स ऑफ माउस. टाइप्स ऑफ माउस हम बाद में करेंगे क्योंकि वैसे ही लेंदी वीडियो हो रही है, तो हम ये बाद में करेंगे टाइप्स ऑफ माउस वाला. सो टाइप्स ऑफ माउस अगले वीडियो पार्ट 2 में करेंगे, जल्दी आ जाएगी पार्ट 2 भी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and like and share this video more and more. और आप कमेंट्स भी करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आया कि नहीं. अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. सो बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. ये मेरी पहली वीडियो है एजुकेशनल के तौर पे, तो हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे.